ये है शुगर जो डायरेक्टली लिंक्ड है डायबिटीज से इंडिया में। बट मैं कहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी ब्रेड से डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। एक्चुअली मैं कौन होता हूँ डायबिटीज़ के बारे में बात करने के लिए। इतने सारे आयुर्वेदिक बाबाज हैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन जो डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किडनी और डायबिटीज़ का क्या रिस्क है और क्या कनेक्शन है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। चाहे डायबिटीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानते हो बट किडनी डिजीज़ के बारे में मुझे ट्रस्ट करो, क्योंकि यही मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं जिनको किडनी डिजीज़ हुई है और कई नए ड्रग्स आ गए हैं जो अब किडनी डिजीज़ को स्लो और स्टॉप करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ कैसे करता है, कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए जब आपको डायबिटीज़ हो, और कौन सी नई दवाइयाँ आ चुकी हैं डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ के लिए। मैं रिसेंटली वियना गया था यूरोपियन रीनल एसोसिएशन के लिए, जहाँ पर उन्होंने एक नए ट्रायल के बारे में बात किया और ये बताया कि वो ट्रायल कैसे डायबिटिक किडनी डिजीज़ को स्लो करती है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और किसी के साथ शेयर करें जो न्यूली डायग्नोस्ड है डायबिटीज़ से या फिर जिनको बहुत सालों से डायबिटीज़ है। पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ क्यों होती है। जब हमें डायबिटीज़ होती है हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये शुगर लेवल एक तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। जब ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है ये धीरे धीरे ओवर टाइम ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाती हैं और ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट या किडनीज में कम पहुंचता है। हम इधर किडनीज की बात करेंगे। किडनीज में बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब डायबिटीज़ और शुगर बढ़ता है तो पहले छोटे वेसल्स ही अफेक्ट होते हैं। ये छोटे वेसल्स किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलाई को सप्लाई करते हैं। जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो ग्लोमेरुलाई भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रोटीन लीक करना शुरू कर जाता है आपके यूरिन में, और यही पहला साइन है डायबिटिक किडनी डिजीज़ का। अगर आपका यूरिन फ्रॉती है और आप डायबिटिक हैं तो मोस्ट लाइकली आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ है। बट कैसे पता चलता है? किडनी से पहले एक और ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अफेक्ट होता है, वो है हमारी आंखें। हम इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसका क्या कारण है? जो हमारे रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं और किडनी की ब्लड वेसल्स हैं वो सेम साइज़ की है। तो ये माना जाता है काफ़ी ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद कि अगर आपकी आंखों में डायबिटिक चेंजेस हैं तो आपकी किडनी में भी डायबिटिक चेंज होगा। इसलिए हम बोलते हैं एनुअल आई चेकअप बहुत ज़रूरी है अगर आप डायबिटिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यही आप गलत हैं। मेरे पास इतने डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मेरी फास्टिंग 120-130 है और मैं एकदम ठीक हूँ, तो मुझे किडनी डिजीज़ कैसे हो सकती है। इधर ही आप गलती करते हैं, क्योंकि किडनी डिजीज़ साइलेंट होती है और इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते बिगिनिंग में। पहला सिम्टम, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है वो आपको दिखता नहीं है। प्रोटीन आप देख नहीं सकते जब तक बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया ना हो। इसको हम सिर्फ एक यूरिन टेस्ट से मेजर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले समझते हैं कि डायबिटीज़ कौन से लेवल पे आपकी किडनीज को डैमेज करता है। सारी स्टडीज ने दिखाया है कि आपका HbA1c, जो कि 3 मंथली ब्लड टेस्ट है डायबिटीज़ का, 7% से कम होना चाहिए। अगर ये 7% से ज़्यादा है तो आपका रिस्क ऑफ किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपना HbA1c 1% भी कम करें तो आपका किडनी डिजीज़ का रिस्क 20 से 30% कम हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप 25-30 साल से डायबिटिक हैं और आपका HbA1c 8, 9, 10 है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसको ठीक करूंगा और कम ले आऊँगा, उससे मुझे किडनी डिजीज़ नहीं होगी, तो आप गलत हैं। डायबिटिक किडनी डिजीज़ बहुत अर्ली शुरू होती है और बहुत टाइम के बाद प्रोग्रेस करती है, इसलिए इसको अर्ली पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्नोज होते हो डायबिटीज़ से, उसी वक्त आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा HbA1c 6.5-6 से कम रहे। अगर आप बहुत सालों तक दवाई नहीं लेते या फिर कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्राई करते हो और आपका HbA1c बढ़ के 9-10 हो जाता है, इसका मतलब कि किडनी में डैमेज ऑलरेडी हो चुका है और उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। उसको आप स्लो कर सकते हो अपना डायबिटीज़ बेटर कंट्रोल करके, बट उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। अगर हम प्रोटीन यूरिया की बात करें तो प्रोटीन यूरिया सिर्फ किडनी को नहीं, हार्ट को भी डैमेज करता है। कई स्टडीज़ ने दिखाया है कि प्रोटीन यूरिया इज़ डायरेक्टली लिंक टू हार्ट डिजीज़। और जब हम किडनी डिजीज़ की भी बात करते हैं, आप कभी किडनी डिजीज़ से नहीं डाई करते, आप किडनी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन से डाई करते हो, और उसकी पहली कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डिजीज़। अगर आपको CKD है तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ डबल है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन।
इसका क्या कारण है? क्योंकि CKD भी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज है और इन्फ्लेमेशन में हार्ट के ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क, सब कुछ डबल हो जाता है अगर आपको किडनी डिजीज और डायबिटीज़ है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कब कराने चाहिए। पहले हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट में अपना किडनी फंक्शन साल में एक बार ज़रूर कराइए अगर आप 30 से कम है। अगर आप 30 से कम है और डायबिटिक है तो साल में 2 बार कराइए। अगर आप 30 के ज़्यादा हैं और डायबिटिक है, अगेन साल में 2 बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए। पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि किडनी फंक्शन में हम चेक क्या करते हैं। हम यूरिया, क्रिएटिनिन, EGFR, सोडियम, पोटेशियम देखते हैं। अगर आपका EGFR 90 से ऊपर है और पिछले 3-4 साल से 90 से ऊपर ही रह रहा है तो आप साल में 2 बार अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। अगर आपका EGFR कम हो रहा है तो आपको और रेगुलर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। कई बार हर 3 महीने में कराना पड़ता है ब्लड टेस्ट अगर आपका EGFR कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, अपना HbA1c टेस्ट ज़रूर कराइए। कम से कम साल में एक बार कराइए। अगर आप वेल एस्टैब्लिश्ड हो मेडिसिन पे, आपकी शुगर घर पे अच्छी आ रही है तो साल में एक बार अपना HbA1c ज़रूर कराइए, ये देखने के लिए कि आपका एवरेज कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ कैसा है। तीसरा टेस्ट है यूरिन टेस्ट। अगर हम यूरिन टेस्ट की बात करें, लोग यूरिन डिप्स्टिक कराते हैं, उसमें लिखा आता है प्रोटीन ट्रेस और बोलते हैं थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया है। ये गलत है। यूरिन डिप्स्टिक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये देखने के लिए कि आपको प्रोटीन है या नहीं। बट एग्जैक्ट टेस्ट ये देखने के लिए कि कितना प्रोटीन है वो है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, जो आपको साल में 2 बार कराना चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं। अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है तो साल में एक बार कराना चाहिए। अगर आपका यूरिन ACR बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया आ रहा है, तब एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना। और कौन सी मेडिसिन नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा वो मैं आगे जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा। चौथा टेस्ट है आई चेकअप। साल में एक बार अपना आई चेकअप कराइए अगर आप डायबिटिक हैं। अगले टेस्ट की बात करते हैं, साल में एक बार अपना ECG भी करा लीजिए। इसका क्या रीज़न है? डायबिटिक पेशेंट्स को कई बार चेस्ट पेन नहीं होती। अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है या फिर अंजाइना हो रहा है तो चेस्ट पेन शायद ना हो आपको डायबिटीज़ में, क्योंकि आपकी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं, इसलिए पेन फील नहीं हो पाता। तो साल में एक बार अपना ECG करवा लीजिए और हो सके तो 2 से 3 साल में एक बार अपना एकोकार्डियोग्राम या फिर हार्ट का स्कैन भी कराइए, ये देखने के लिए कि हार्ट की फंक्शनिंग ठीक है। अगर आपने 2-3 बार टेस्ट कराया और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो आप इसको 5 साल में भी एक बार करा सकते हैं। ये टेस्ट इतना महंगा नहीं है और आप अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ 4 पिलर्स या फिर 4 मेडिसिन फॉर डायबिटिक किडनी डिजीज जो अभी आ चुके हैं। पहला है ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके बारे में मैंने बहुत बात की है चैनल पे, अगर आप चाहें तो बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा SGLT2 इनहिबिटर्स। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो ये एक तरीके से फर्स्ट लाइन मेडिकेशन बन चुकी है आपके लिए। इसमें आपका डापाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन आता है और ये कैसे काम करते हैं, ये आपकी बॉडी से ग्लूकोज को बाहर निकालते हैं आपकी किडनीज के थ्रू। जब ग्लूकोज बाहर निकलता है, साथ में थोड़ा पानी भी बाहर निकलता है, तो इसका थोड़ा डायूरेटिक इफेक्ट भी है। ये आपकी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और प्रोटीन यूरिया को भी कम करता है। अब आप सोच रहे होंगे ग्लूकोज के निकलने की वजह से प्रोटीन यूरिया कैसे कम होता है। इसका मैकेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये किडनी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट करता है, ग्लोमेरुलर फंक्शन पे इफेक्ट करता है और प्रोटीन यूरिया को कम करता है। इन दोनों में से एक दवाई पे नहीं है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके बात करिए। तीसरी दवाई है करेंडिया या फिनेरेनॉन। ये इंडिया में लेवेल्सा के नाम से आती है, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम पे आती है। ये दवाई भी डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए अप्रूव हो चुकी है और इसको अप्रूव हुए हुए 2-3 साल हो चुके हैं अब। ये दवाई भी आपको लेनी चाहिए अगर आप ACE और ARB पे हो और SGLT2 पे हो और फिर भी आपको प्रोटीन यूरिया है, तो ये दवाई आपके लिए है। चौथी है GLP-1 एनालॉग्स, जो कि मुंजारो है और सेमाग्लोटाइड है। ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है। मुंजारो एक वेट लॉस ड्रग की तरह मार्केट की जा रही है, बट ये एक्चुअली डायबिटीज़ के लिए बनी है और डायबिटीज़ के लिए ही पहले अप्रूव हुई थी। इससे आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क, डायबिटिक किडनी डिजीज़ का रिस्क और वेट लॉस तीनों होते हैं। टाइप 2 अगर आप डायबिटिक हैं और आपका वेट बढ़ा हुआ है तो ये दवाई आप ज़रूर लीजिए। ये अच्छी दवाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं हैं। ये बात जानना ज़रूरी है कि जब ये दवाई लेनी बंद कर देते हैं आप तो वेट वापस बढ़ जाता है। इस दवाई के साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ नए ट्रायल के बारे में जो मैंने यूरोपियन रीनल एसोसिएशन में देखी, जो वियना में हुई थी जून के महीने में, और उधर हज़ारों नेफ्रोलॉजिस्ट पूरी दुनिया से आए थे। इस ट्रायल के बारे में बहुत बात हुई है और ये काफ़ी
ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है और मुझे लगता है आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई जगहों पे ऑलरेडी आ चुकी है, इंडिया में भी ज़रूर आएगी। इसका नाम था कॉन्फिडेंस ट्रायल। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 800 पेशेंट्स को लिया और 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक पेशेंट को उन्होंने SGLT2 इनहिबिटर दिया, एक पेशेंट को उन्होंने फिनेरेनोन दिया और एक पेशेंट को उन्होंने दोनों दवाइयां कॉम्बिनेशन में दी एट द सेम टाइम। अब जब ट्रायल्स होते हैं ना, उनको हमेशा किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है। तो SGLT2 इनहिबिटर और प्लेसिबो को कंपेयर किया। प्लेसिबो एक तरीके से समझ लीजिए डमी मेडिसिन है। तो SGLT2 इनहिबिटर के साथ दिया, फिनेरेनोन के साथ दिया और फिनेरेनोन और SGLT2 कॉम्बिनेशन के साथ भी दिया। इन्होंने देखा कि जिन लोगों ने SGLT2 इनहिबिटर और फिनेरेनोन इकट्ठे शुरू किया, उससे इनका यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो 6 महीने के अंदर 52% कम हो गया। 52% बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको 1 ग्राम प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो सिर्फ 6 महीने में उसको हाफ कर दिया। उससे आपका हार्ट डिजीज का रिस्क हाफ हो जाता है, स्ट्रोक का रिस्क हाफ हो जाता है, प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज का रिस्क आधा हो जाता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट था। इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ देखी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग दवाई लेनी छोड़ देते हैं। इंडिया में लोगों को लगता है कि अब प्रोटीन यूरिया कम हो गया है, दवाई लेने का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने ये देखा कि 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद दवाई बंद कर देते हैं। जिन लोगों ने दवाई बंद करी उनका प्रोटीन यूरिया वापस उतना ही हो गया जितना दवाई लेने से पहले था और उसी टाइम पे उनका रिस्क ऑफ किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज सब बढ़ गया। अब ये दोनों दवाइयाँ ऐसे काम करती हैं कि आपका किडनी फंक्शन स्टार्टिंग में रिड्यूस होता है। 5 से 6 आपका EGFR 5 से 6 तक कम हो सकता है और लोग इसी में पैनिक कर जाते हैं। हमारे देश में ना एक ऑब्सेशन बन चुका है कि क्रिएटिनिन को कम करो। लोग ये नहीं समझ रहे कि प्रोटीन यूरिया ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन यूरिया अगर आप कम करोगे तो क्रिएटिनिन अपने आप कम होगा। बट ये क्रिएटिनिन को कम करने के चक्कर में इतने सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, लो प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, कभी कभी खाना बंद कर देते हैं ताकि क्रिएटिनिन कम हो जाए। अगर आप मसल लूज करेंगे अपनी बॉडी से तो क्रिएटिनिन अपने आप कम होगा। बट आप मेन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे। मेन प्रॉब्लम आपकी प्रोटीन यूरिया है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अगर आप अपने प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल में रख सकते हैं तो क्रिएटिनिन अपने आप ओवर टाइम कम हो जाएगा। ये दवाइयां भी स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन को बढ़ाती हैं और आपका EGFR कम करती है। इसी में लोग पैनिक कर जाते हैं और इन दवाइयों को लेना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रायल में उन्होंने ये करा। जब दवाइयां बंद हो गई तो क्रिएटिनिन वापस नॉर्मल हो गया जो पहले था। बट मेन मुद्दा अभी भी वही है कि प्रोटीन यूरिया हाफ हो गया और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार प्रोटीन यूरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि सारी स्टडीज ने दिखाया है कि प्रोटीन यूरिया ही मेन चीज़ है जब किडनी डिजीज़ की बात आती है। तो ये ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल थी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में अमेरिका में आ चुकी है और बाकी जगहों पे भी धीरे धीरे आ रही है। मैंने नीचे आपको सारा दिखा दिया है ट्रायल के बारे में, लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ताकि आप देख सकें। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ फॉलोअप की। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको प्रोटीन यूरिया है, आप 3-4 दवाइयों ले रहे हैं तो प्लीज़ एवरी 3 मंथ्स अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। कई बार और जल्दी देखना पड़ता है ये देखने के लिए कि मेडिसिन एडजस्ट तो नहीं करनी, कोई कहीं क्रिएटिनिन बहुत जल्दी तो नहीं बढ़ गया, प्रोटीन यूरिया और तो नहीं बढ़ रहा। अगर प्रोटीन यूरिया ज़्यादा बढ़ रहा है दवाइयों के बावजूद तो हमें शायद डायग्नोसिस बदलना पड़ेगा। क्या ये एक्चुअली डायबिटिक किडनी डिजीज़ है या फिर कुछ और है? क्या आपको बायोप्सी की ज़रूरत है? मैं टेस्ट में एक चीज़ बताना भूल गया, अपना अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराइए हर 2 साल में। किडनी का अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि किडनी का साइज़ कैसा है। तो जो चारों टेस्ट है उसमें किडनी का अल्ट्रासाउंड भी ऐड करिए। अगली चीज़ मैं बात करूंगा आफ्टर फॉलोअप इज़ कि प्लीज़ फॉल्स क्लेम से दूर रहिए। बहुत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, बहुत लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, गुरु बने हुए हैं, बाबा बने हुए हैं डायबिटीज़ के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में। ज़रा प्लीज़ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैं ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, सारा बेनिफिट आपका है ताकि आपको आगे जाके किडनी डिजीज़ ना हो, ताकि आपकी डायबिटीज़ बेटर मैनेज हो, ताकि आपका प्रोटीन यूरिया कम हो। मुझे ये वीडियो बना के ऐसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आप यूट्यूब रेवेन्यू की भी बात करो तो बहुत कम होता है इंडिया में, स्पेशली क्योंकि एड्स के इतने पैसे नहीं मिलते। तो ये मैं नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहो और अपनी डिजीज़ के बारे में समझो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूर रहें फॉल्स क्लेम से और ये बाबा से, क्योंकि उससे आपकी किडनीज और ख़राब होती हैं। और जब इतनी ख़राब हो जाती है किडनीज, आप हमारे पास आते हैं इस टाइम पे आप सोचते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऑलरेडी अपने किडनीज को खुद डैमेज कर चुके हो, तो हम कैसे मैजिकली इसको ठीक कर सकते हैं? जब सालों से आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया जिसकी वजह से किडनी और डैमेज हो चुकी है, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट एक दिन में सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमारे पास पहले आना चाहिए। अर्ली ट्रीटमेंट इज़ बेटर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट।
अगर आपका EGFR 90 से ऊपर है और आप डायबिटिक हैं, एक बार दिखा लो नेफ्रोलॉजिस्ट को, कोई हर्ज नहीं नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करने में। और फॉलोअप करते रहिए, एक ही नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ करिए। अगर आपको एक स्पेसिफिक, चलो आप स्टार्टिंग में 2-3 लोगों को दिखाते हो ये देखने के लिए कि कौन सा आपको अच्छा लगा, उसके बाद उन्हीं के साथ स्टिक करिए। अगर उन्होंने कोई दवाई बदल दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई कमीशन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं और आप जाके किसी और डॉक्टर को दिखा दो। एक ही डॉक्टर के साथ स्टिक करिए, उनके पास आपकी सारी हिस्ट्री है, सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे से फॉलोअप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता था कि किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़ में होप है। बहुत नई ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं जो हमारे पास पहले नहीं थी, और अगर आप टाइमली हमारे पास आते हो तो हम इसको ठीक कर सकते हैं और आपके प्रोटीन यूरिया को कम कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। बाकी हमेशा पेशेंट की चॉइस होती है, कोई भी डॉक्टर आपको फोर्स नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। बट एज अ डॉक्टर आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप गलत जगहों पे ना जाएं और अपने किडनीज को डैमेज ना करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगले हफ्ते मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्ते।